शुरू में ये कहना चाहता हूँ लल्लन जी, 1977 में जब नेताजी मुख्यमंत्री बने थे, सर हम क्या करें, हम बात करें कि नहीं करें? लल्लन जी अभी सुनिए, ओ लल्लन जी अब मंत्री बने आप। लल्लन जी आपका वक्त पूरा हो गया, आप सुनो तो सही, दूसरों को भी सुनो प्लीज। सर आज मुझे एक अच्छी बात लगी, महात्मा गांधी जी का एक वाक्य है, स्पिरिचुअलाइज द पॉलिटिक्स। जब राष्ट्रपति महोदय की महाभाषण पे विचार व्यक्त करने के लिए खड़ा हूं तो थोड़ा सा अंतर्मन में सोच रहा था कि सही में चुनाव कैसे हुआ, और जो गिरावट हमारे प्रचार में आई थी वो देखकर बहुत सदमा होता था, दुख होता था। खास करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पद पर रहे हुए व्यक्ति की जब विचार प्रकट होते थे तो बुरा लगता था। कहाँ जा रहे हम, कहाँ लेके जा रहे इस देश को हम, वही तो बता रहा हूँ। अभी आप सुन लीजिए ललन जी, ये इंडिया बनाना हमारा, यू आर देयर सर, ऑनरेबल चेयरमैन सर। आप उसमें हैं माननीय सभापति महोदय, जब हमने इंडिया का गठन किया था आज वो उसमें उपस्थित, जब मैं उनकी याद को ताज़ा करना चाह रहा था और बम्बई की बैठक में भी वो थे। कुछ हुआ वो बड़ा बुरा लगा। हमने पूरे देश में एक नफरत पैदाने की कोशिश की, हमने ध्रुवीकरण करना चाहा और वो ध्रुवीकरण धर्म के विषय पर हो रहा था। हम भी हिंदू हैं, हमें गर्व है हिंदू होने का, लेकिन ये मतलब नहीं कि हम दूसरे की घृणा करें, और हम घृणा फैलाकर दीवारें खड़ी कर रहे थे, और दीवारें खड़े करने के लिए जो भाषा का प्रयोग हो रहा था वो इतना गिरा था कि बहुत दर्द हो रहा था कि देश के प्रधानमंत्री मंगलसूत्र की बात करते, देश के प्रधानमंत्री बोलते जिसके पास ज्यादा लोग हैं वो तुम्हारा मंगलसूत्र छीन कर लेके जाएंगे। हमें हमारी पार्टी को भी कहा, नकली कहा, हमारे आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब पर भी लांछन लगाए, लेकिन एक हमारे उद्धव जी ठाकरे साहब जिस ढंग से डट के खड़े रहे, और हमारे शरद पवार साहब हो, हमारे कांग्रेस के राहुल गांधी जी हो, सोनिया गांधी, ये सब मिलकर इंडिया बनाई। आप भी उसमें हैं, हमें बहुत खुशी है। हम संविधान की सुरक्षा के लिए खड़े हुए, हम जनतंत्र की सुरक्षा के लिए खड़े हुए, और उसकी बात जब करते हैं तो आदरणीय स्पीकर साहब ने जब भाषण किया मुझे बहुत मतलब दर्द हुआ कि इतना अच्छा माहौल पैदा हुआ था। आदरणीय राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता बनकर वहां आए, उनको लेकर साथ में आदरणीय प्रधानमंत्री जी लेकर माननीय अध्यक्ष जी को वहां विराजमान कर दिया, और उसके बाद में भाषण करते समय वो 1975 में क्या हुआ बताने लगे। 55-50 साल की आप जख्म को खोलते हो, खरोचते हो तो खून ही निकल आता है। हम क्या करना क्या चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, और महामहिम राष्ट्रपति जी आदरणीय महिला हमारी है, मैं नहीं हमारी, उनके भाषण में भी यह विषय आया तो मुझे बहुत ठेस पहुंची। संविधान खतरे में जब हम कहते तो यही बात है कि क्यों हम पुरानी जख्मों को खरोच कर खून निकल ले लाए हों। हम अपेक्षा करते कि कुछ अच्छे विचार हो जाए, आगे चले, तो आगे चलने के बजाय हम अलग चलते हैं। मैं जब भी सोचता हूं कि जैसे कि करप्शन की बात आती थी, आर यू रियली अगेंस्ट करप्शन? आई आंसर क्वेश्चन। आप वाकई भ्रष्टाचार के, क्या आप वाकई भ्रष्टाचार के खिलाफ, जिस प्रकार से महाराष्ट्र में आपने सरकार का गठन किया है, क्या आप भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं? जो आरोप लगाए गए हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भोपाल की सभा में आरोप लगाए। एक हमारे वित्त मंत्री है महाराष्ट्र में, उनके ऊपर आरोप लगाए, कहा कि 75,000 करोड़ का घोटाला हुआ, आरोप लगाया। 8 दिन के अंदर वही शख्स इनके पार्टी में गया, ले ली पार्टी, उसको पार्टी के साथ में विधायक भी गए और उनको बाद में राज्य का वित्त मंत्री बनाया। आर यू रियली अगेंस्ट करप्शन? कई भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। इसके बावजूद और भी बात बता देता हूं कि जब और भी एक बात हुई, हमारे शिवसेना से एक गुट फुट कर गया, भाग गया, भगोड़े गए, और उनको जाकर इलेक्शन कमीशन, मैंने परसों भी वही बात कही थी, इलेक्शन कमिश्नर गुलाम है। किसका गुलाम है? सत्ता पक्ष का गुलाम है। बुरा लगता है कहने में सर, वन हैज टू बी। सारी संस्थाएं, वो ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, सारी संस्थाएं गुलाम पकड़े पर रखी है।
तभी तो इन्होंने जब हम 146 सांसदों को सस्पेंड किया उसमें कानून पास कर दिया। क्या कानून पास कर दिया? इलेक्शन कमिश्नर को चुनने के लिए एक समिति बनती थी, उस समिति में आदरणीय प्रधानमंत्री रहते, उस समिति और कौन रहेगा? उस समिति में इस देश के सर्वोच्च न्यायालय के सरन्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाज देयर इन द कमिटी, वो मुख्य न्यायाधीश थे। उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ही निकाल दिया। और क्या किया? प्रधानमंत्री विल बी देयर, प्रधानमंत्री होंगे और एक मंत्री होंगे जो प्रधानमंत्री जिसका नाम निर्देश करेंगे, उसको नॉमिनेट कर देगा प्रधानमंत्री। नॉमिनेट जिसको नियुक्त करेंगे वो मंत्री रहेगा और एक विपक्ष का 2:1। तो क्या होगा? कौन आएगा? Who will be the election commissioner? Is he judicious? क्या ये न्याय संगत है? हम सर्वोच्च न्यायालय में इसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। Justice delayed is justice denied. I request the Honorable Supreme Court through the House kindly look into this issue. It is the sanctity of the democracy has to be maintained. उसका पवित्रता रखनी है तो जुडिशरी भी ऐसी होनी चाहिए। वो तो चंडीगढ़ का मामला था ना, वो आईने में आया करके तो छुट गया, नहीं तो चंडीगढ़ का मेयर भी जाता था। ये कम नहीं है ये लोग। और इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो संस्थाएं जो बनी है ना, महामहिम राष्ट्रपति जी, आपको भी कान खींचने का अधिकार है, आपने नहीं कान खींचा। जो भी सारी चीजें गलत होती है आप कुछ नहीं बोलती, हमने अनुभव कर दिया सर। इसके लिए मैं बोल रहा हूं सर, अभी जैसे इतनी सारे विषय है, महंगाई पे हो या बाकी सारे, मणिपुर सर, मणिपुर में मैं 6 दिन रहा। I was there in for 6 days. I was 6 दिन मैं मणिपुर में रहा, मैंने देखा है मैती और कुकी पे कैसे झगड़ा चल रहा है वहां। और देश एक राज्य, मैं उसी दिन मैंने कहा था चैनल पर आकर कि द स्टेट इज डिवाइडेड, राज्य बटा हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी मौन धारण किए हुए हैं। बहुत दर्द होता है सर। और जो अगर आपने वीडियो क्लिप देखी होगी ना, ये देश को कलंकित सिर्फ वह दंगा नहीं है सर, वह जिस तरह से कि हमारी बहन के साथ अत्याचार हुए हैं ना, वो देश को कलंकित करने वाले अत्याचार है। ये लांछन है इस देश को, आवाज नहीं आई सत्ता पक्ष से, ये बुरा लगता है। सभापति महोदय, मैं और एक चीज कहना चाहता हूं कि आज भी इलेक्शन कमीशन हो, परसों उसके चुनाव में और एक बात हुई सर, हैव यू नोटिस्ड इट? आपने ध्यान दिया है सभापति महोदय कि आपने ध्यान दिया है? 2 बातें हुई हैं। माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री ने कहा, एग्जिट पोल याद है? हाँ, 400 पार। और दोनों ने कहा कि मार्केट में इन्वेस्ट करो, मार्केट में इन्वेस्ट करो, 4 तारीख को चौक जाओगे, बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। पहले तो लोग बैंकों में पैसे रखते थे, आजकल बेचारे रिटायर्ड होते तो चाहते चलो भाई म्यूचुअल फंड्स में डालेंगे या कई शेयर्स में डालेंगे। कॉमन मैन इज ऑल्सो देयर इन द मार्केट राइट नाउ। आज आम आदमी भी बाजार में पैसा लगा। एक ही इंसान ने पहला नारा लगाया हमारे देश में, वो है उद्धव जी ठाकरे साहब ने। उन्होंने कहा 400 पार नहीं, अब की बार भाजपा तड़ी पार। वो नारा लगाने वाले उद्धव जी ठाकरे थे, वो नारा लगाया सर। इसके बाद में लोगों ने पैसे उसमें इन्वेस्ट कर दिए, 4 तारीख को 400 पार वाले 240 पर आए और मार्केट गिर गई सर। 30 लाख करोड़ का नुकसान हुआ, 30 लाख करोड़ का नुकसान हुआ सर एक दिन में। हम सेबी के पास गए थे, हमारे साथ तृणमूल कांग्रेस के नेता थे, हम उनके साथ में गए। सेबी को मैंने कहा कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, आज भी उसकी बात नहीं हो रही है। 30 लाख करोड़ किसके गए, किनके कहने पे गए? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, ये अब इन्होंने कहा पैसा इन्वेस्ट करो। 30 लाख करोड़ का घोटाला हुआ, घपला हुआ, नुकसान हुआ। कौन जिम्मेदार है इसे? कोई जिम्मेदार नहीं है। और सब यही इसी तरह से और भी बातें हैं सर। एक पहला महत्वपूर्ण मुद्दा है, हमारे पास बुजुर्ग है, महामहिम राष्ट्रपति से मैं अपेक्षा करता था, उन्होंने जब इमरजेंसी भी बोली सर, 1 मिनट में अपनी बात समाप्त करें। इमरजेंसी, आई डोंट नो हाउ मच ओल्ड शी वाज दैट टाइम। कितनी बुजुर्ग थी वो, क्या अवस्था थी जब वो इमरजेंसी के बारे में उन्होंने बात? सर, बुजुर्गों के पेंशन के बारे में बात इसकी कई भाषण में उसका उल्लेख नहीं है। बेरोजगारी के बारे में कहीं उल्लेख नहीं है। बेरोजगार तड़प रहा है, PSUs आर बीइंग सोल्ड आउट।
और लोक उद्यम को बेचा जा रहा हाल ही में कल परसों सर हमारे पास पुलिस की भर्ती थी। उस पुलिस की भर्ती में 2 जवान युवा मृत्यु हुई उनकी दौड़ने के बाद भी। कोई कुछ दर्द नहीं होता। किसान आज भी आत्महत्या कर रहे हैं सर हमारे पास। और सर PSU के बारे में हम बात करना चाहते हैं। हम चाहते कि इनकी नीतियों की वजह से आत्मनिर्भर। एक और वक्ता है आपकी पार्टी के। मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। मैं किसानों पे बात नहीं कर। मैं एक ही बात करना चाहता हूँ, जैसे बुजुर्गों की बात की, बुजुर्ग के पेंशन की बात की, बेरोजगार की बात करता हूँ। सर रिक्रूटमेंट कैसे होती है? अभी तो नीट का विषय आया ही है, सारी परीक्षाओं के आए हैं। आपने कभी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का सोचा है? मेरे यहाँ मुंबई में इनकम टैक्स में 1200 तृतीय श्रेणी के वैकेंसीज निकली और उसमें स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से रिजल्ट आ गया। डाउट है 1200 में से महाराष्ट्र में से सिर्फ 3 लोग पास हुए, मुंबई में आए। इसके ऊपर भी बहुत गहरा इसकी जांच करनी चाहिए। जो लोग कैजुअल लीव का एप्लीकेशन नहीं लिख सकते हैं वो बाबू बनकर वहां आया है सर, ऐसी स्थिति है। और इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि हम लोग पुरानी बातें निकल कर इतिहास भूगोल क्या क्या निकाल कर जो देश को विघटित करने का विभजनकारी विचारों को लेकर आगे चल रहे, मेरी प्रार्थना है आप सभी से, खास करके इस सत्ता पक्ष से, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए द्वार पे लिख देते हैं मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। जय हिंद, जय माता। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।